हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बच्चों, लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बच्चों आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में। कैसे बच्चों इसकी प्रिपरेशन होगी, कैसे बच्चों इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो बच्चों दोनों चीज़ें, इसकी प्रिपरेशन, इसके स्ट्रक्चर बच्चों आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बच्चों स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, बच्चों ऑर्गेनो और मैग्नीशियम बच्चों पहले मैग्नीशियम की बच्चों बात कर लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम बच्चों सबको पता है कि इसका बच्चों एटॉमिक नंबर 12 यानी बच्चों 12 होता है। अगर बच्चों मैं बात करूंगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 और बच्चों आउटर में है 3s2। तो बच्चों 3s2 आते ही एक बात बच्चों क्लियर हो जाती है, मैग्नीशियम बच्चों हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और बच्चों एटॉमिक नंबर बच्चों यहाँ पर 12 है। यहाँ पर बच्चों जब आउटर में s ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो बच्चों, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, अगर बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बच्चों हमारा एलिमेंट होता है ग्रुप 1 का। और बच्चों अगर यहाँ पर आए बच्चों s के ऊपर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों हमारा ये एलिमेंट होगा ग्रुप 2 का। तो बच्चों मैग्नीशियम अगर बच्चों लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट करता है, अगर बच्चों मैग्नीशियम लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट करता है, तो बच्चों यहाँ पर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम ने बच्चों क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन किया या बच्चों लॉस किया, तो बच्चों चार्ज कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 2 पॉजिटिव बच्चों हमारा चार्ज आएगा। तो बच्चों मैग्नीशियम के ऊपर अगर बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों एक चार्ज तो बच्चों इसका कौन बैलेंस कर देगा, कार्बन बैलेंस कर देगा। अभी बच्चों इसके ऊपर क्या बचता है, एक पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो बच्चों इस एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर बच्चों एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के बच्चों बहुत ही नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बच्चों यहाँ पर हेलोजन का यूज किया, क्योंकि बच्चों हेलोजन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। बच्चों मैग्नीशियम पे अभी कितना बचा हुआ है, कार्बन जुड़ने के बाद बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ग्रिग्नार्ड ने बच्चों किस चीज़ का यूज किया, बच्चों नेगेटिव चार्ज का यूज किया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से बच्चों स्ट्रक्चर आएगा RMg और बच्चों X। अब बच्चों यहाँ पर सबको पता है मैग्नीशियम बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो बच्चों कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज था। ये चीज़ बच्चों हमने हमारे पहले लेक्चर के अंदर बच्चों इसके बारे में डिस्कस किया था कि कार्बन और मेटल बच्चों कैसे चार्ज कैरी करेंगे। मेटल हमारा पॉजिटिव करेगा और बच्चों कार्बन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो बच्चों जो भी हेलोजन यहाँ पर आएगा, हेलोजन बच्चों आल्सो कैसा चार्ज कैरी करेगा, बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो बच्चों विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम के ऊपर बच्चों, उसके नेमिंग के ऊपर बच्चों इन कंपाउंड को बच्चों नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम। आइए बच्चों अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी बच्चों ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की सिंथेसिस के बारे में। बच्चों एक ही रिएक्शन है, ज़्यादा बच्चों कुछ याद रखना नहीं है और बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। हमारी प्रिपरेशन है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यानी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को बच्चों क्या नाम दिया गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर बच्चों जो हमारा विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम का बच्चों साइंटिस्ट था, उसने बच्चों यहाँ पर यूज किया एल्काइल हैलाइड का। मान लीजिए बच्चों हमने यूज किया यहाँ पर बच्चों CH3Cl का, तो बच्चों उसने सीधा CH3Cl यानी बच्चों एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ बच्चों रिएक्शन करवाई। बच्चों यहाँ पे बच्चों यहाँ पर यूज किया गया था ड्राई ईथर का। तो बच्चों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन का। इसमें से बच्चों आप कोई भी ले सकते हो, या तो बच्चों ड्राई ईथर यूज कर लीजिए या बच्चों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन, ये बच्चों आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों रिएक्शन ज़्यादातर ड्राई ईथर की ही सारी बुक्स के अंदर बच्चों हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन बच्चों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन मैग्नीशियम मेटल की तरफ या बच्चों हमारे जो एल्काइल ग्रुप है इसके तरफ बच्चों बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। तो बच्चों बेस्ट अगर हम बच्चों यूज की बात करें तो बच्चों किसका यूज होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन। तो बच्चों एक बार फिर बता देता हूँ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बच्चों
मैग्नीशियम मेटल और बच्चों हमारे एल्काइल ग्रुप की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी बच्चों शो करता है। तो बच्चों ये हमारी जो रिएक्शन होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में बच्चों बहुत ही जल्दी होगी। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 Mg और बच्चों हमने यूज किया बच्चों Cl, CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर बच्चों हमने कुछ नहीं किया, एल्काइल हैलाइड लो बच्चों और बच्चों साथ में मैग्नीशियम मेटल लो, सीधा बच्चों ड्राई ईथर या बच्चों THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में बच्चों रिएक्शन होगी, जो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। यहाँ पर बच्चों Cl लोगे तो बच्चों Cl आ जाएगा, Br लोगे तो बच्चों Br आ जाएगा। तो बच्चों ये एक ही मेथड था ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को बच्चों प्रिपेयर करने का। तब तक बच्चों आप एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि बच्चों मैं आगे इसके बारे में स्टडी कर सकें। तो बच्चों आगे अगर बच्चों मैं बात करूँगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बच्चों जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर बच्चों कोई कार्बन या बच्चों कोई हैलाइड लेके नहीं चल रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा बनाता हूँ RMg और ये है बच्चों X हमारा हैलाइड। अगर बच्चों मैं बात करूंगा मैग्नीशियम की, तो बच्चों मैग्नीशियम कैरी करेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और बच्चों कार्बन करेगा बच्चों नेगेटिव। एक बार बच्चों आप इस चीज़ को देखिए, कार्बन है और बच्चों मैग्नीशियम है, ये चीज़ बच्चों हम पहले लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। कार्बन बच्चों कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और बच्चों मैग्नीशियम करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों बचता है हैलाइड। पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। बच्चों अगर हैलाइड भी पॉजिटिव चार्ज हो, बाकी बच्चों इम्पॉसिबल है, तो बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? ये रिपेल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक ही थिंग बचेगी कि बच्चों हमारा हैलाइड भी कैसा हो बच्चों? नेगेटिव चार्ज वाला हो। तो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें बनती है बच्चों, जो R और Mg है बच्चों, ये तो बच्चों शो करेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का करैक्टर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड करैक्टर। और बच्चों जो मैग्नीशियम और हैलाइड है ये बच्चों शो करेंगे प्योर आयनिक बॉन्ड करैक्टर, यानी बच्चों पोलर आयनिक करैक्टर। ये बच्चों दिमाग में रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है और बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बच्चों जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और बच्चों मैग्नीशियम है वो बच्चों शो करेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का करैक्टर। बच्चों जो मैग्नीशियम और हैलोजन है बच्चों वो शो करेंगे पोलर आयनिक बॉन्ड। आई होप बच्चों पहला सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। तब तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों हम अपने मूव करते हैं सेकंड सेगमेंट पर, जहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बच्चों स्ट्रक्चर एसोसिएट किए गए। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3। आइए बच्चों अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे बच्चों हम कॉमनली जानते हैं ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन है क्या। अब बच्चों मैंने बात की थी ड्राई ईथर के अंदर बच्चों ये रिएक्शन होती है। तो बच्चों ईथर हमारा स्ट्रक्चर होगा बच्चों ROR। तो बच्चों मैंने यहीं पर यही यूज किया बच्चों। C2H5 के बच्चों दो ग्रुप लिए, C2H5 बच्चों और C2H5, और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है? ऑक्सीजन। बच्चों हमारा कैसे है ये? C2H5O C2H5। तो बच्चों सबसे पहली बात है यही कि आप C2H5 ट्वाइस के अंदर बच्चों कंफ्यूज ना हो। ये बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ड्राई ईथर के अंदर है। यहाँ पर बच्चों C2H5 यही है, यहाँ पर भी बच्चों C2H5 यही है, यहाँ पर भी बच्चों ये C2H5 ट्वाइस यही है। अब बच्चों बात करता हूँ मैं पहले स्ट्रक्चर की। तो बच्चों जो यहाँ पर बनाया गया देखिए बच्चों, ये बच्चों मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम का बच्चों एक बॉन्ड R के साथ और एक बच्चों बॉन्ड है X के साथ। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर दो बच्चों होते हैं लोन पेयर। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं बच्चों? दो लोन पेयर। इसमें से बच्चों इसने अपने एक लोन पेयर का बच्चों यूज करके मैग्नीशियम के साथ बच्चों कैसा बॉन्ड बनाया बच्चों? एरो वाला बॉन्ड हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बच्चों। इस बच्चों बॉन्ड को क्या नाम दोगे?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही बच्चों आप जानते हैं हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड और बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों जब भी एरो हमें मिले तो बच्चों हमारे कैसे बॉन्ड होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। उसी तरह बच्चों दूसरे ऑप्शन के पास भी बच्चों क्या थे, 2 लोन पेयर थे। इसने भी बच्चों क्या किया, अपने एक लोन पेयर का बच्चों यूज किया, लोन पेयर यानी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का बच्चों यूज किया और बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ बच्चों क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों इसको बोला जाता है ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये बच्चों हमारी कैसी फॉर्म है, मोनोमेरिक फॉर्म है। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से पूछ ले बच्चों या सिंपल पूछ ले कि ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो बच्चों ये है हमारी ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब बच्चों मैग्नीशियम और बच्चों हमारा ईथर है। ईथर बच्चों किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के थ्रू बच्चों क्या डोनेट करे, अपने इलेक्ट्रॉन बच्चों जब डोनेट करेगा तो बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों दोबारा सुन लो, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जब भी बच्चों ईथर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ईथर में बच्चों क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो बच्चों प्रेजेंट है, जब बच्चों ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर का बच्चों यूज करता हुआ किसी दूसरी मेटल के साथ बच्चों क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बच्चों बॉन्ड बनाए, तो बच्चों उसे क्या बोलोगे, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप बच्चों स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैग्नीशियम बच्चों RX RMgX, ये बच्चों कोई बॉन्ड नहीं है कि मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है, इसमें बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर बच्चों किसको डोनेट करने की कोशिश की है, बच्चों मैग्नीशियम को, ताकि बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके कि बच्चों इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बच्चों जो आज तक मैकेनिज्म है ना बच्चों, वो कोई पता नहीं लगा पाया है हमारे साइंटिस्टों में आज तक कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे बच्चों यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन बच्चों होती है। तो थोड़ा सा बच्चों स्ट्रक्चर हमने इसकी समझने की कोशिश किया बच्चों, क्या कुछ होगा कि बच्चों अभी तक इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बच्चों रिएक्शन है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आई है, लेकिन बच्चों इनके अंदर इतना ज़्यादा स्टडी आज तक बच्चों हम नहीं कर पाए हैं। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। लेकिन बच्चों सेकंड स्ट्रक्चर को बच्चों करने से पहले इसको बच्चों मैं कुछ पार्ट के अंदर बच्चों तोड़ूंगा ताकि बच्चों आप इसको आसानी से समझ के। देखिए बच्चों पहला पार्ट है बच्चों मेरा Mg और 2 बच्चों R। तो बच्चों R और Mg आपने बच्चों पढ़ा है, मैग्नीशियम बच्चों पॉजिटिव चार्ज करेगा, ये बच्चों नेगेटिव। और बच्चों मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, 2 पॉजिटिव बच्चों चार्ज होता है। तो बच्चों यहाँ पर R भी बच्चों कितने हैं, 2। तो बच्चों दोनों R क्या करेंगे, मैग्नीशियम के बच्चों चार्ज को क्या कर देंगे, यहाँ पर बच्चों कैरी करेंगे या बच्चों इसको बैलेंस कर देंगे। तो बच्चों ये बनेगा हमारा R2Mg। तो बच्चों ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ इस वाले स्ट्रक्चर की बच्चों, Mg। यहाँ पर बच्चों Mg है, Mg पे बच्चों वही 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज को बच्चों बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 हैलाइड है बच्चों X2, MgX2। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर बच्चों बैलेंस होता है। उसके बाद बच्चों वही ईथर है, ये बच्चों हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बच्चों किसके हैं, ईथर के। ईथर का बच्चों आपको पता ही है क्या काम है बच्चों ईथर का, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी बच्चों रिएक्शन को स्पीड अप करता है। आइए बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ पर हैलाइड बच्चों सबको पता है 3 लोन पेयर कैरी करता है। जो भी बच्चों हैलाइड होगा या बच्चों हैलोजन होगा बच्चों कितने लोन पेयर कैरी करेगा, 3 लोन पेयर बच्चों कैरी करेगा। तो बच्चों पहले वाले हैलोजन ने बच्चों, और ये बच्चों हमारा सेकंड हैलोजन, बच्चों X1 X2 बच्चों नाम देना चाहो दे लो या बच्चों सिंपल लिख लो। एक हैलोजन बच्चों ये है X और बच्चों ये हमारा सेकंड X। इन दोनों ने बच्चों क्या किया, मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बच्चों कैसा बॉन्ड बनाया बच्चों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। यहाँ पर बच्चों क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे ही बच्चों लास्ट में देखा था बच्चों, हमने पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा था, मैग्नीशियम में बच्चों है क्या, ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर ईथर के अंदर। ईथर में क्या बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन बच्चों वही करेगा, अपने लोन पेयर बच्चों किसको डोनेट करेगा, मैग्नीशियम को, ताकि बच्चों यहाँ पर भी बच्चों क्या बन सके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बच्चों बन सके। ये बच्चों मोनोमेरिक था, ये बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स था R2Mg और बच्चों MgX2 का ईथर के साथ। अभी बच्चों मैं इसको डाइमेरिक फॉर्म नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बच्चों यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन है डाई एल्काइल मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम हैलाइड का।
डाई एल्काइल या बच्चों डाई एराइल। एल्काइल में बच्चों हमारे CH3, CH2 या बच्चों CH3 सिंपल हमारा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे ग्रुप आएंगे। और बच्चों मैं बोलूँ अगर डाई एराइल तो बच्चों एराइल में हमारे फिनाइल टाइप के बच्चों ग्रुप आ जाएंगे जो बेंजीन से ड्राइव होंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बच्चों हमारा ग्रुप है R2Mg और MgX2 की बच्चों जब रिएक्शन होगी ईथर की प्रेजेंस में तो बच्चों कुछ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बच्चों हमें देखने को मिलेगा। आई होप बच्चों स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम मूव करेंगे हमारे डाइमेरिक फॉर्म की तरफ। अगर बच्चों स्ट्रक्चर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो बच्चों वीडियो रिकॉर्डेड है, एक बार बच्चों आप दोबारा से जाइए पीछे, दोबारा से बच्चों स्ट्रक्चर को देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो का बच्चों फायदा यही है। अब बच्चों मूव करता हूं मेरे डाइमेरिक सेगमेंट की तरफ, तब तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आइए बच्चों अब मूव करते हैं हमारे डाइमेरिक स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे बच्चों हमने मोनोमेरिक देखा था, उसके बाद बच्चों एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारा और था जो ईथर के साथ था। कई बार बच्चों स्ट्रक्चर बच्चों वो भी हमारा मैं डाइमेरिक कह सकता हूँ, बच्चों थोड़ा सा फर्क होता है बच्चों, देख लीजिए। जैसे बच्चों हमने वहाँ पर बात की थी R2Mg और बच्चों MgX2, तो बच्चों मैं कह सकता हूँ यही मेरा डाइमेरिक है। देखिए बच्चों Mg पहले वाला बच्चों, इसके साथ बच्चों एक R है और यहाँ से बच्चों एक X निकाल लीजिए, बन गया बच्चों हमारा पहला ग्रीनर रिएजेंट RMgX। उसी तरह बच्चों दूसरा लिख दीजिए MgRX। बस बच्चों फ़र्क इतना है, इनको एक साथ रखना है। अब बच्चों दूसरी बात है, यहाँ पर ईथर का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों फिर भी मेरा कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, डाइमेरिक बच्चों मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बच्चों हम किसकी बात करें बच्चों, इसके डाइमेरिक स्ट्रक्चर की लेके बच्चों बात कर रहे हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बच्चों जो एरो होती है बच्चों बोथ हैंड होती है। ये बच्चों डाइमेरिक से, ये बच्चों हमारा डाइमेरिक है नीचे वाला, और बच्चों रिएक्टेंट हमारा क्या है मोनोमेरिक है। तो बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चों एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, जो हमारे क्या बनाते रहेंगे डाइमर और मोनोमर बच्चों ये बनाते रहेंगे। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2MgX, 2 सॉरी स्टूडेंट RMgX। तो बच्चों ये जो यहाँ पे मेरा नीचे बना है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों मोनोमर, और बच्चों ये मेरे क्या होंगे डाइमर। जब ये इकट्ठे एग्जिट करेंगे तो बच्चों हमारे क्या होंगे डाइमर। तो बच्चों जो हमारा प्रोडक्ट था बच्चों हमारा मोनोमर में टूट जाएगा। और बच्चों जो हम स्टार्ट में लेके चले थे बच्चों डाई एल्काइल मैग्नीशियम और बच्चों मैग्नीशियम डाई हैलाइड, बच्चों हमारे क्या होंगे डाइमर होंगे। और बच्चों जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होगा RMgX का, ये होंगे बच्चों हमारे मोनोमर। आई होप बच्चों आपको ये पूरा बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 बच्चों जो इसमें हमने बात की, इसकी प्रिपरेशन की बच्चों, साथ में इसके मोनोमेरिक डाइमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बच्चों ये वीडियो अगर अभी भी आपको बच्चों स्ट्रक्चर में बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं, अगर बच्चों समझ में नहीं आती है तो बच्चों एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर बच्चों फिर भी आपके दिमाग में बच्चों कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। इसको बच्चों हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए बच्चों रिजोल्व कर देंगे या बच्चों कोई अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।